आसाराम बापू पर लगे आरोपों के बीच उनके बेटे नारायण साईं ने कहा कि आसाराम बापू के खिलाफ लगे आरोप पूरी तरह से गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाली लड़की का मानसिक परीक्षण होना चाहिए। के निमित्त 3 दिन की ध्यान योग शिविर और जन्माष्टमी का कार्यक्रम है राजकोट में। इस आश्रम में कई वर्षों के बाद हो रहा है। इसमें सौराष्ट्र, जो गुजरात के भावनगर, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ और जितना भी पूरा सौराष्ट्र क्षेत्र है, वहाँ की अलग अलग स्थानों की समितियां भी कल आएगी। जो आरोप हैं बापूजी के ऊपर, उसमें तो वो जो लड़की है जिसने आरोप लगाया है, छिंदवाड़ा में रहती, 12वीं क्लास में पढ़ती, तो हकीकत में उसका ब्रेन लेवल क्या है, उसका टेस्टिंग भी तो होना चाहिए मनोचिकित्सकों को। मैंने तो ये सुना कि भाई बाथरूम में नहाने जाए तो 2.5 घंटे के बाद वो बाहर निकले। अब जिसका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा गया हो, जिसके आचरण में, बोलचाल में भी असामान्य जो लग रही हो, उसने जो आरोप लगाया हो, उस आरोप पे कितना महत्व और उस पे कितना वजन देना चाहिए, ये भी तो एक विचार करने की बात हो जाती है। तो मैंने तो ये कहा है कि मैंने कहा एक बार जो साइकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट उसका करवाया जाए और उसके बाद, और वैसे कल तो एक धारा हमने सुना कि हट भी गई है, जो बलात्कार का केस वगैरह है वो तो नहीं चलेगा, लेकिन वो छेड़खानी का, छेड़खानी वाला भी जो है वो भी एक बार उसका जो मेंटली लेवल क्या है, असामान्य है, तो उसके ऊपर पहले एक बार डॉक्टरों को चेक करना चाहिए और पुलिस भी या प्रशासन भी उसके बाद ही उन धाराओं को लगाए और उसके बाद ही। कि छोटा जरा सी बात है, प्रसिद्धि है, इसलिए सारी चैनल वाले, सारे मीडिया वाले उसको हाईलाइट कर रहे हैं और जो संसद में इधर उधर भी मांगे उठा रहे हैं, उनकी बुद्धि पर भी हमको दया आती है कि एक जरा सा, एक 16 साल की लड़की ने कुछ कह दिया और उस बात को तुल देके और तुम इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हो। क्या बापूजी ने इतने लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण किया है, कई लोगों के जीवन में ऐसे चमत्कार हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो जिंदगी है वो बापूजी ने दी है, तो उसके ऊपर भी उनको विचार करना चाहिए। किसी के ऊपर भी कुछ भी लग जाए और उसको इतना तुल देना और सिर्फ नेगेटिव ही उसके बारे में प्रसारित करना, इसमें भी थोड़ा सा अपने विवेक का, बुद्धि का उपयोग करके ही स्टेटमेंट आगे दें तो अच्छा। अभी इंदौर से बापूजी सूरत के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो वहाँ भी कई चैनल वाले इंदौर में आश्रम के बाहर खड़े थे। तो एक चैनल वाले ने बापूजी से, अभी एबीपी न्यूज़ चैनल वाले ने पूछा, बापूजी आपके बयान विरोधाभासी हैं। तो बापूजी बोले, जब जैसा सहज में जो आ जाता है वो तो मैं कह देता हूँ, बाकी मेरे को कोई बोले बापूजी आप डर रहे हैं, डरे हुए हैं। तो बापू बोले कि मेरे को डर वर में पहले भी नहीं डरता था, अभी भी नहीं डरता हूँ, जब जैसा जो होगा देखा जाएगा, महापुरुष वर्तमान में जीते हैं। लेकिन हमारी ये प्रार्थना है कि 16 साल की लड़की ने जो आरोप लगाया वो तो अभी तक सामने उसको दिखाया नहीं जा रहा है और जो उसका फिजिकल टेस्ट कराया वो भी नॉर्मल आया है। मैं कहता हूँ एक बार उसका मानसिक टेस्ट, बौद्धिक टेस्ट भी करवाया जाए, उसके बाद ही जो वो आरोप लगा रही है उसके ऊपर क्या एक्शन लेना नहीं लेना उसके बाद की बात है। लेकिन उससे पहले ही समन जो है भेजना और बापूजी को बुलाना, वो कानून तो देखो भाई अंधा होता है, मैं ये मानता हूँ, कानून अंधा होता है। कानून को ये नहीं पता कि मैं किसके ऊपर लग रहा हूँ, धारा को ये नहीं पता कि मैं संत के ऊपर लग रही हूँ कि आम आदमी के ऊपर लग रही हूँ। तो इसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग है, वो अपने विचार से, विवेक से, बुद्धिमत्ता का परिचय दे और इसकी ठीक से तहकीकात, उससे कहा मान स्वास्थ्य भी चेक करवाए और उसके बाद ही जैसा जो
होता है उसके बाद एक्शन लिया जाए। बाकी जल्दीबाजी में किया गया कोई भी निर्णय ठीक नहीं है। जब आज तक मैंने हमारी जिंदगी में नहीं देखा कि बापूजी किसी होटल के कमरे में रुकते हों, और वैसे रुकते ही नहीं है। और वहाँ भगत ने अपना फार्म हाउस में से एक हिस्से में कुटिया बनाई थी उसी के घर। तो कुटिया जब बापूजी जाते तभी वो खुलती है, वरना वो कुटिया बंद रहती है। उसकी साफ सफाई वगैरह, दर्शन वगैरह के लिए लोग जाते हैं। लेकिन किसी अखबार का ये स्टेटमेंट कि बापूजी किसी जोधपुर के बगल में होटल में रुके थे, तो ये गलत जानकारी है। तो इसी प्रकार बहुत सी गलत जानकारियां भी लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो इस प्रकार लोगों की श्रद्धा, लोगों की भावना आहत हो, ये कोशिश मीडिया के द्वारा न हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। भगवान सबको सद्बुद्धि दे और खबर के ढंग से दिखाया जाए। खबर को, न्यूज़ को विकृत करके दिखाना या गलत जानकारी देना वो भी उचित नहीं। 31 तारीख को सर आशाराम बापू को कोर्ट में 31 तारीख तक उनको वहाँ नहीं, ये तो एक बार समन आया है पूछताछ के लिए। अब अगर उसमें जा नहीं पाएंगे तो दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। मेरे लिए भी 2 बच्चों का जो अभिषेक और दीपेश का जो वो हुआ था अहमदाबाद में मृत्यु, तो इसके लिए मेरे पास भी समन आया था। हम 1 बार 2 बार नहीं जा पाए। मैंने कहा मेरी अनुकूलता नहीं है और आप यहीं आकर जो पूछताछ करना है वो कर लो। तो अहमदाबाद पुलिस इंदौर आई थी और वहीं मैंने 1-1.5 घंटा 2 घंटा दिया था। तो अगर बापूजी जा सकेंगे, उनकी इच्छा है, मौज है, तो ठीक है। अगर नहीं जा पाएंगे और बापूजी की इच्छा होगी कि भाई वो वहीं आकर, जहाँ वे हैं वहीं आकर वो पूछताछ करे, तो वो भी हो सकेगा, मेरे को जहाँ तक लगता है। लेकिन उससे पहले मैं तो ये जरूर कहूँगा कि उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट लड़की का होना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उसके बिना समन्स भी नहीं देना चाहिए, मेरा ये मानना है। दे दिया ठीक है, तो समन्स ले भी लिया गया है, ठीक है, लेकिन एक बार ठीक से इसका टेस्ट वगैरह हो जाए, उसके बाद जैसा भी। सर पुलिस अगर आशाराम बापू को पकड़ने के लिए आती है तो आप लोग क्या समझते हैं? हम तो क्या, पूरे तो देश में जो भक्त हैं, जगह जगह अभी भी दिल्ली में धरना दिया गया, उसमें भी 8-10 हजार लोग थे। पूरे देश भर में नहीं, विदेशों में भी भक्त समुदाय फैला हुआ है। अब किसी के आक्रोश को हम रोक तो नहीं सकते। देश भर में जगह जगह धरने होंगे, प्रदर्शन होगा, रैलियां निकाली जाएगी, मार्च निकाले जाएंगे, तो वो सारी स्थिति जो है मुझे ऐसा लगता है कि बेकाबू हो सकती है। लेकिन जो भी है उसमें थोड़ा विवेक विचार से, सूझबूझ से आगे बढ़ा जाए तो ये देश के लिए भी अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है।